कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या शिक्षा का मंदिर बेघर हो गया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो शिक्षा का मंदिर, जो स्कूल बनाए गए हैं वो जर्जर हालातों में है और स्कूल संचालित हो रहे हैं घरों में। और सवाल उठना लाजमी है, इसलिए घर से संचालित हो रहा था प्राथमिक स्कूल बाबू दबेना में, घर से संचालित हो रहा था प्राथमिक स्कूल। स्कूल भवन जर्जर पड़े हैं, ग्रामीण के घर कक्षाएं लग रही हैं। जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर है बाबू दबेना गांव। बारिश के मौसम में बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। और क्या शिक्षा की राह, शिक्षा की डगर इतनी कमजोर पड़ गई है कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं और घरों में स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। नए भवन निर्माण में देरी से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जहां शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कही जाती है, वहां पर ये जमीनी स्तर पर हालात जो बने हुए हैं कई सवाल खड़े कर देते हैं। टीसी लेकर दूसरे स्कूल जा रहे हैं छात्र। स्कूल निर्माण में देरी पर ठेकेदार से जवाब तलब किया गया है फिलहाल, लेकिन जो इतना समय बीत रहा है जिसमें बच्चों की क्लास नहीं लग पा रही है, अपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, जितना पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो कैसे भरपाई हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मजबूरन बच्चों को टीसी लेनी पड़ रही है। ये सोचिए जरा आप कि आसपास कोई अन्य स्कूल है तो वहां पर बच्चे एडमिशन ले, या फिर मजबूरन घरों में बैठना पड़ रहा है कई बच्चों को। तो और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील सलाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जहां पर शिक्षा के स्तर को हमेशा बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और है। कब तक स्कूल बनकर तैयार होगा और कब तक बच्चों का भविष्य जो है ऐसे ही अधर में लटका रहेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर बाबू दबेना गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर पिछले सत्र में भी यहाँ के जो स्कूल है वो एक निजी भवन में ही संचालित किया जा रहा था। इस सत्र भी उसी निजी भवन में अभी संचालित कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा हमें यह भी बताया गया था कि स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें बारिश के दिनों में बैठने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसे देखते हुए गांव के एक ग्रामीण ने अपने खुद के मकान में बैठने के लिए इन बच्चों को जगह दी, जहां पर स्कूल का अध्यापन अध्यापकों के द्वारा कराया जा रहा था। हालांकि एक सत्र बीत गया, अब फिर से नए सत्र स्कूल चालू हो चुका है, लेकिन अभी भी उसी निजी भवन में यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि हमने जब इस मामले को लेकर जिले के उच्च अधिकारियों से चर्चा की तो उनका साफ यह कहना है कि वहां पर भवन की जो थी वह स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन भवन निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। धीमी गति से चलने के कारण ये पूरी समस्या आ रही। हालांकि जिले के जो जिला पंचायत के सीईओ है उनसे भी हमने चर्चा की थी। साफ उनका यह कहना था कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो ठेकेदार निर्माण कार्य में धीमी गति से चलाई जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशील सलाम, कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।